रिसीव करेंगे बैट्समैन को, कभी आप तेज करेंगे, कभी आप यूजुअल से ज्यादा स्लो गेंद करेंगे। तो वो दोनों उसके पास सलाहियत है और मेरे ख्याल में तो डिट्टो कॉपी नजर आ रही है जडेजा की वो कॉपी नजर आ रही है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी अच्छा शानदार है। अच्छा, कुछ लोग अभी कह रहे हैं जी कि जादू यानी कि रविंद्र जडेजा द एक्स फैक्टर वो चारों टेस्ट मैच से रूल आउट हो गया। उन्हें ये नहीं पता, ये खबर 15-20 दिन पहले ही आ गई थी। पहले 2 टेस्ट मैच से हुआ था, बाद में आ गई थी कि वो चारों टेस्ट मैच से आउट हो गए हैं, रिकवर नहीं हो सके। देखें, एक चीज ध्यान में रखें, सिडनी में भी वो इंजर्ड हो गए थे दूसरी इनिंग में, ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, और गाबा में वो बिल्कुल नहीं थे। तो बात यह है कि आप इस चीज को समझें। जो लोग ये फरमाते हैं ना कि प्रेज होता है, व्यूज होते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि यही बेंच स्ट्रेंथ थी, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ थी, जिसने वो गाबा का तहरीक साज कारनामा अंजाम दिया। आप यहाँ आए, आपकी टीम सिलेक्शन में थोड़ा इशू था, थोड़ा विकेट में इशू था, थोड़ा बैड शॉट्स आप खेले, थोड़ा आप इजी हो गए, आप हार गए। अभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, भाईजान एक टेस्ट मैच हुआ है, दूसरा टेस्ट मैच होना है, 3 टेस्ट मैच पड़े हैं, 2 टेस्ट मैच आपने जीतने थे, पहले टेस्ट मैच आप नहीं जीत सके। इंग्लैंड ने लगातार जो है 3 टेस्ट जीते हैं, 2 टेस्ट इंग्लैंड ने भी जीतने हैं। प्रेशर इंग्लैंड पे आपसे ज्यादा होगा। अब देखें, उन्हें मजा आना शुरू हो गया होगा। जब आपको मजा आता है, प्रेशर आप पे ज्यादा आता है। आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स ना होते, आपने समझा कि जी हमने गाबा के बाद बिल्कुल सुकून है, तो वो देखें ये रियलिटी चेक होता है। कभी कभी ऐसा झटका जो होता है ना, जैसे बच्चा नहीं मानता, वो जान के आग में उंगली डालता रहता है। जो हमारे जमाने की माएँ होती थी, वो एक दफा हाथ लगाने देती थी, सारी जिंदगी बच्चा। ये पुराने रेडियो आते थे, रिजवान हैदर, मैं आपको सच बता रहा हूं, पुराने रेडियो आते थे ना, तो वो उसके उंगलियां हम देते रहते थे। एक दिन मैंने वो खाली था वो मोरा, मैंने उंगली दी, मुझे करंट लगा। वो दिन आज का दिन 45 साल हो गए मैंने उंगली दी। यार करंट क्या, मैं सच कह रहा हूं आपको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके, देखें ये तो एक साइड की बात बता रहा हूं, यानी कहने का मकसद ये है कि पहला टेस्ट मैच हुआ, यस हमें भी बुरा लगा, आपको भी बुरा लगा। हम नहीं सोच रहे थे कि इंडिया अपने घर में इस तरह हार जाएगा। मानते हैं 5 दिन इंग्लैंड डोमिनेट रहा, कोई शक नहीं है, मान लिया ये। सिवाय इसके कि जो 337 पे आप गए थे, जो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स सुंदर की थी और उसकी थी क्या कहते हैं पुजारा और पंत की 3 इनिंग्सें बहुत शानदार थी, हो गया। अब आगे देखें, कोई मसला नहीं होता। थोड़ा सा अपने आप को अपने अप्लाई। कुछ लोग कह रहे हैं पहले दिन ही टर्न करेगी, कुछ लोग कह रहे हैं पिच बहुत ज्यादा स्पिन होगी। देखिए, पहले से आप अजम्पशंस में नहीं जाया करें। मतलब है, जब तक पिच एक दफा हो गया, नया क्रिएटर था, उसे नहीं पता था, सब कुछ हो गया। अब वो भी एक मैच ओल्ड हो गया, अगर वही दोबारा भी लगता तो भी वो एक मैच का उसके पास तजर्बा था, उसे पता लग गया होगा। बाकी टॉस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। टॉस आप जीतते, यही होता जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, जैसे इंडिया ने टॉस जीता मैच ही बदल गए। वनडे की बात कर रहा हूँ। सही बात है, जडेजा का जो एलिमेंट है बड़ा वाइटल है। और ये ऑस्ट्रेलिया में जो इंजरी हुई है और ये 4 मैचेस, उसको बहुत इंडिया मिस करेगा, बहुत। एक तो उसकी फिटनेस बड़ी वाइटल है, चीता फील्डर है विद द बैट और विद द बॉल, और जो उसकी जोड़ी बनती है अश्विन के साथ बॉलिंग करवाने की, वो बड़ी शानदार है। बहरहाल अब वो नहीं है। दूसरा शामी का जो ब्लो है वो भी बड़ा क्रूशल है, और रिवर्स स्विंग का शामी भी मास्टर है। और इस तरह की कंडीशंस में उसका होता तो जाहिर है कि फर्स्ट प्रायोरिटी फिर बुमराह और शामी होते। मेरा जाती ख्याल है रिजवान थोड़ा बोल्ड स्टेप लें, सिराज और बुमराह को खिलाएं अगर 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं। थोड़ा बोल्ड स्टेप लें। उसने 300 विकेटें ले ली हैं ईशांत शर्मा ने, जो टारगेट था वो अचीव हो गया। आप थोड़ा सा देखिए, उसकी बॉल बहुत रिवर्स स्विंग होता है, इन कटर भी आते हैं, उसका बॉल इन स्विंग होता है, आउट स्विंग पे भी उसने बड़ा अपना क्या कहते हैं वर्क किया है सिराज ने, तो कोई मसला नहीं होता। स्पीड भी कुछ यार्ड बेहतर है, बहुत बेहतर है। बाकी जो बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड बिल्कुल बेहतरीन खेला है, और उसमें मैंने कल भी बात की थी, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, लेकिन बैटिंग के अंदर जो खास चीज नजर आई, जो कि उनका एक बैट्समैन जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, रूट, जो कि अभी आईसीसी की रैंकिंग में 30वें नंबर पे जंप कर गए हैं, और विराट कोहली नीचे आ गए हैं 5वें नंबर पे आई गेस, और बाबर 6वें पे, बाबर आजम 6ठे नंबर पे हैं। उसमें मौसम साहब, जो मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो रूट है,
उसने जिस तरह स्वीप किया है और रिवर्स स्वीप भी बीच बीच में खेले हैं, ज़्यादा स्वीप पे उसने रन्स भी काफ़ी बटोरे हैं उसने, और बाकी बटलर वगैरह वो भी आपको पता है कि स्वीप वगैरह काफ़ी करते हैं। तो स्वीप वाला जो एलिमेंट है उसमें भी उन्होंने शहबाज नदीम को तो काफ़ी उसका जो थ्रेट था, जो वेनम था, बिल्कुल ख़त्म ऑलमोस्ट किया। बीच में दूसरी इनिंग्स में कहीं कहीं वो अश्विन को भी उन्होंने स्वीप मारे और अच्छे मारे, और ये वाली जो चीज़ है ये हमें नज़र नहीं आई जो कि इंडियन बैट्समैन है। ये विराट कोहली तो वैसे ही स्वीप बहुत कम खेलते हैं और उनका अपना जो स्टाइल है, जैसे हमारे बाबर आजम बहुत कम स्वीप खेलते नहीं है ऑलमोस्ट। तो ये वाला एलिमेंट है जब अगेंस्ट स्पिनर जो स्वीप गेंद है वो स्वीप करना, जो स्वीप शॉट है वो बड़ा वाइटल होता है, और इसकी कमी नज़र महसूस आई है। और बाकी ये सरप्राइजिंग है कि इन्हीं विकेटों पे पूरी ज़िंदगी खेलते रहे, और स्पिन जो है, और वो भी वो वाले बॉलर जिनके 10-10 12 टेस्ट मैच है, वो स्पिन पे फंसा रहे हैं, तो ज़रा ये अलार्मिंग बात है। ठीक है, बैटिंग हमने ओवरऑल तो बात कर ली, इसके अंदर ये चीज़ है, तो इसमें मैंने कहा ये स्पिन की जो डिपार्टमेंट है इसमें अब सरप्राइजिंग बात ये है कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जो रूट पूरी ज़िंदगी इन विकेटों पे खेलता रहा है, जिस तरह उसने इनिंग्स खेली है और फ्लॉलेस किस्म की इनिंग्स खेली है। खैर वो तो फॉर्म भी बड़ी अच्छी है, 400 उसके आ चुके हैं अभी रिसेंटली, जिसमें से 3 डबल 100 है, 3 डबल 100, और 187 जो उसने किया है वो भी रन आउट ही हुआ था अभी श्रीलंका में, वरना चौथा भी आ जाता। तो दूसरा मोहसिन साहब एक एलिमेंट है कि इंडिया की जैसे ही 7वीं विकेट गिरती है, 8वीं समझो 7वीं नहीं गिर गई, 10 गिर गई, वो 8वीं 9वीं 10वीं गिर गई, टक 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 टक। मतलब शहबाज नदीम की बात करें तो रन करेगा 0-0, बाकी बुमराह और ईशांत मतलब बैटिंग में बिल्कुल 0। तो अब ये है कि वो 7वीं के साथ 8वीं जैसे ही गिरती है वो समझो जी सारी टीम ही आउट होगी। ये भी प्लस पॉइंट है इंग्लैंड के साथ, वहाँ पे देखे उनका बेस हो या लीश हो, बॉलिंग में तो उन्होंने कमाल किया है, लेकिन उन्होंने दिखाया जी यार वो वाइटल 20-25-30 रन वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये जरा टीम का कॉम्बिनेशन का बेहतर नजर देखिए रिजवान, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिवर्स स्वीप या जो स्वीप है ना, ये हर बंदा नहीं मार सकता। हाँ, ये वही मार सकता है जो प्रैक्टिस करता है। या तो आप नेट्स में इसके लिए प्रैक्टिस करें, अपने 1-2 बैट्समैनों को तैयार करें। हर बैट्समैन के पास कोई ना कोई एक मैजिकल शॉट होता है। हाँ। जैसे हिटमैन है, पुल का मास्टर है, ठीक है ना, ड्राइव का मास्टर आप कोहली को कह सकते हैं। तो बात ये मेरा भाई, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, आप ये कहेंगे आपने स्वीप, अगर वो स्वीप मारने जाएंगे वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, इसमें प्रैक्टिस करते तो बहुत अच्छा होता, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। डेफिनेटली आपने ये नोट किया है, और उन्होंने भी नोट किया होगा, टीम मैनेजमेंट ने भी नोट किया होगा, वो एक नए प्लान के साथ आएंगे। देखो, जब बंदा बहुत स्वीप मार रहा होता है ना, उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है, आप लेग स्लिप लगाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग को लगाते हैं, और उसके बाद आप शॉर्ट स्क्वायर लेग रखते हैं, क्योंकि कोई बॉल उठ भी सकता है। देखिए, जब एक बंदा बार बार ट्राई कर रहा होता है ना, फिर आप यू हैव टू बाय द विकेट्स। जैसे स्मिथ को आपने शुरू के 2 टेस्ट मैचों में फंसा लिया, उसकी स्ट्रेंथ थी लेग स्टंप, बुमराह ने उसका लेग स्टंप उड़ा दिया। तो मेरा भाई ये इतना मुश्किल नहीं होता। बात फिर वही है, जो टीम मैनेजमेंट के साथ होते हैं उन्हें पता होना चाहिए, और अगर उन्हें नहीं पता, वो वर्क उस पर नहीं कर रहे, तो वो ज्यादती कर रहे हैं। और बाकी मैं समझता हूं कि शहबाज नदीम की निस्बत अगर वो अक्षर पटेल खेलेगा तो फिर ये स्वीप वाला काम जरा कम हो जाएगा, निस्बतन कम हो जाएगा। एक तो वो ज्यादा स्पीड से गेंद थोड़ी तेज करवाता है, अंदर लेके आता है, और वेरिएशन भी है। कोई स्वीप मारने में आप कैसे रिसीव करेंगे बैट्समैन को, कभी आप तेज करेंगे, कभी आप यूजुअल से ज्यादा स्लो गेंद करेंगे, तो वो दोनों उसके पास सलाहियत है। और मेरे ख्याल में तो डिटो कॉपी नजर आ रही है जडेजा की वो कॉपी नजर आ रही है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी अच्छा शानदार है। जो कि डोमेस्टिक रिकॉर्ड सुजेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हमने तो इंटरनेशनल नहीं देखा, उसको आईपीएल में भी देखा है, छक्के मार तो वो मैं समझता हूँ कि शहबाज नदीम की निस्बत वो ज्यादा थोड़ी फ्लाइट भी देता है। शहबाज वो तो मजबूरी थी ना, 11 ओवर में अक्षर इंजर्ड हो गया था। हाँ, लेकिन अक्षर पटेल अगर खेलेगा तो वो मेरे ख्याल में ये स्वीप वाला जो काम है जरा थोड़ा सा वो कंट्रोल इसमें आएगा। बात वही है ना, अगर कुलदीप यादव होता पहले टेस्ट मैच में, शहबाज नदीम ना होता, तो चीजें डिफरेंट। अब हो गया ना, अब जो हो गया वो हो गया। अब ठीक कह रहे हैं, अक्षर पटेल शहबाज नदीम की अगर जगह आता है तो वो जडेजा वाला रोल कर सकता है। ऑब्वियसली जडेजा एक ही है, 2 नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। मैं आपसे एग्री करता हूं। आपने 2-3 चेंजेस करनी है रिजवान साहब, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं समझता हूं अगर ईशांत शर्मा को बिठा के सिराज को खिलाते हैं तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड मूव। मैं समझता हूं अगर हार्दिक पांड्या आ जाता है वाशिंगटन सुंदर की जगह, दैट वुड बी अ वेरी 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 गुड मूव, और वो एक्स फैक्टर होगा, ये भी मैं आपको बता दूं।
सही बात है जी। एक साहब कह रहे हैं जी 99 टेस्ट हुए हैं ईशांत शर्मा के, तो कोई बात नहीं, 100 भी हो जाएंगे। मैंने तो भाई ऐसा तो 300 विकेटें कहा है, टेस्ट मैच नहीं कहा 99 हुए हैं या 98 हुए हैं। अमन कुमार जी बिल्कुल जोश बटलर नहीं खेल रहे। प्लीज भाई मेरे दोस्त हो आप, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई।